फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रही है, बल्कि हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि इसकी आंच अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका तक पहुंचने लगी है। एक तरफ कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टेक्सास में एक बड़ी तेल रिफाइनरी में भयंकर धमाका और आग कई सवाल खड़े कर देती है कि क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या जंग अब नई दिशा ले चुकी है? आज इन्हीं सवालों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तो सबसे पहले बात कुवैत की करते हैं। तो कल रात कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक ड्रोन अटैक होता है। इस हमले में एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग जाती है। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक लपटें और धुआं दिखाई देने लगा। कुवैत की सेना तुरंत एक्शन में आती है और दावा करती है कि उसने दुश्मन के कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। नेशनल गार्ड भी कहता है कि उसने अपने इलाके में 5 ड्रोन को नष्ट कर दिए हैं। यह हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, बल्कि एक बड़ा संकेत था कि जंग अब फैल रही है और नए नए देशों को अपनी चपेट में ले रही है। कुवैत जैसे देश जो सीधे युद्ध का हिस्सा नहीं थे, अब निशाने पर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आता है। इराक के उग्रवादी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक कहता है कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब नजर डालते हैं इस जंग के अब तक के असर पर। तो आंकड़े बेहद ही डरावने हैं। करीब 1500 लोगों की मौत हो चुकी है और 18,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक शामिल हैं। 200 से ज्यादा महिलाएं इस जंग की भेंट चढ़ चुकी हैं, जबकि एक स्कूल पर हमले में 168 बच्चों की मौत हो जाना इस जंग की क्रूरता को साफ दिखाता है। हेल्थ वर्कर्स तक सुरक्षित नहीं है। 55 घायल हुए हैं, जिनमें 11 की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि जंग की असली कीमत आम लोग चुका रहे हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है अमेरिका के टेक्सास से। टेक्सास के पोर्ट आर्थर में स्थित एक बड़ी तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद पूरी रिफाइनरी आग के गोले में बदल जाती है। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में इमरजेंसी लॉकडाउन लगाना पड़ा। लोगों को घरों के अंदर रहने के आदेश दिए गए। आसमान में उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। यही वो सवाल है जिसने इस हादसे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि ये धमाका ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग अपने चरम पर है और ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पलटवार जरूर करेगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। हालांकि अभी तक ना तो ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ना ही अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान पर आरोप लगाए हैं, लेकिन कई ऐसे संकेत हैं जो शक पैदा करते हैं। चश्मदीदों का कहना है कि आग लगने से पहले जोरदार विस्फोट हुआ था, यानी ये सिर्फ तकनीकी खराबी भी नहीं हो सकती है। अब सबसे अहम सवाल है कि अगर ये हमला था तो कैसे हुआ। तो इसे लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी दूर से अमेरिका पर सीधे मिसाइल हमला करना आसान नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर मिसाइल दागी जाती है तो अमेरिका के रडार सिस्टम उसे पकड़ लेते, इसलिए मिसाइल से हमला होना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। लेकिन ड्रोन यही वो हथियार है जो इस पूरे मामले को मिस्टीरियस बनाता है। देखिए, ड्रोन छोटे होते हैं, नीचे उड़ते हैं और कई बार रडार की पकड़ में नहीं आते। अगर किसी तरह ड्रोन को अमेरिका के अंदर पहुंचा दिया जाए, तो वहां से उसे लॉन्च किया जाए, तो यह हमला पॉसिबल हो सकता है। और तो और यही पॉसिबिलिटी इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब जरा उस रिफाइनरी की अहमियत समझिए जहां ये धमाका हुआ है। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरों में से एक है। यहाँ रोजाना लाखों बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है और उससे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल तैयार होता है। अगर ये रिफाइनरी लंबे समय तक बंद रहती है तो इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। इस घटना के बाद अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब जंग उसके घर तक पहुंच गई है? क्या मिडिल ईस्ट में जो आग लगी थी उसकी लपटें अब अमेरिका को भी जलाने लगी हैं?
स्थिति और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका के एक युद्धपोत में आग लगने की घटना सामने आई थी। उस वक्त भी ईरान ने दावा किया था कि ये उसके ड्रोन हमले का नतीजा है, लेकिन अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अब टेक्सास की घटना ने उन पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला बेहद ही संवेदनशील है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर यह साबित हो जाता है कि टेक्सास की रिफाइनरी पर हमला ईरान ने किया है तो ट्रंप के लिए स्थिति बेहद ही मुश्किल हो जाएगी। अगर वो जंग जारी रखते हैं तो अमेरिका के अंदर और हमलों का खतरा बढ़ जाएगा, और अगर वो समझौता करते हैं तो इसे अमेरिका की कमजोरी माना जा सकता है। यानी ट्रंप एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां हर फैसला जोखिम भरा है। दूसरी तरफ ईरान साफ कह चुका है कि वो किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। अगर उस पर हमला होता है तो वो जवाब देगा, और उसका जवाब और भी ज्यादा खतरनाक होगा। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात का सबूत भी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले समय में और भी बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं? क्या जंग अब ग्लोबल लेवल पर फैलने वाली है? एक बात तो साफ है कि ये जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। ये अब एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसका असर हर देश, हर इंसान और हर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।